श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मृत संजीवनी कवच का मैं हिंदी में अनुवाद आपके सामने पेश कर रही हूँ। गौरीपति मृत्युंजयेश्वर भगवान शंकर की विधिपूर्वक आराधना करने के पश्चात भक्त को सदा मृत संजीवन नामक कवच का सुस्पष्ट पाठ करना चाहिए। महादेव भगवान शंकर का यह मृत संजीवन नामक कवच तत्व का भी तत्व है, पुण्यप्रद है, गुह्य से भी गुह्य है और मंगल प्रदान करने वाला है। आचार्य शिष्य को उपदेश करते हैं कि हे वत्स, अपने मन को एकाग्र करके इस मृत संजीवन कवच को सुनो। यह परम कल्याणकारी दिव्य कवच है। इसकी गोपनीयता सदा बनाए रखना। जरा से अभय करने वाले, निरंतर यज्ञ करने वाले, सभी देवताओं से आराधित हे मृत्युंजय महादेव, आप पूर्व दिशा में मेरी सदा रक्षा करें। अभय प्रदान करने वाली, शक्ति को धारण करने वाले, 3 मुखों वाले तथा 6 भुजाओं वाले अग्नि रूपी प्रभु सदाशिव अग्निकोण में मेरी सदा रक्षा करें। 18 भुजाओं से युक्त, हाथ में दंड और अभय मुद्रा धारण करने वाले, सर्वत्र व्याप्त यम रूपी महादेव शिव दक्षिण दिशा में मेरी सदा रक्षा करें। हाथ में खड्ग और अभय मुद्रा धारण करने वाले धैर्यशाली दैत्यगणों से आराधित रक्षोरूपी महेश नैऋत्य कोण में मेरी सदा रक्षा करें। हाथ में अभय मुद्रा और पाश धारण करने वाले, सभी रत्नाकरों से सेवित वरुण स्वरूप महादेव भगवान शंकर पश्चिम दिशा में मेरी सदा रक्षा करें। हाथों में गदा और अभय मुद्रा धारण करने वाले, प्राणों के रक्षक, सर्वदा गतिशील वायु स्वरूप शंकर जी वायव्य कोण में मेरी सदा रक्षा करें। हाथों में शंख और अभय मुद्रा धारण करने वाले नायक, सर्वात्मा, सर्वव्यापक परमेश्वर भगवान शिव समस्त दिशाओं के मध्य में मेरी रक्षा करें। हाथों में त्रिशूल और अभय मुद्रा को धारण करने वाले, सभी विद्याओं के स्वामी ईशान स्वरूप भगवान परमेश्वर शिव ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। ब्रह्म रूपी शिव मेरे ऊर्ध्व भाग में तथा विश्वात्मा स्वरूप शिव अधोभाग में मेरी सदा रक्षा करें। शंकर मेरे सिर की और चंद्रशेखर मेरे ललाट की रक्षा करें। मेरे भवों के मध्य में सर्वलोकेश और दोनों नेत्रों की त्रिनेत्र भगवान शंकर रक्षा करें। दोनों भवों की रक्षा गिरीश एवं दोनों कानों की रक्षा भगवान महेश्वर करें। महादेव मेरी नासिका की तथा वृषभ ध्वज मेरे दोनों ओठों की रक्षा करें। दक्षिणामूर्ति मेरी जिह्वा की तथा गिरीश मेरे दांतों की रक्षा करें। मृत्युंजय मेरे मुख की एवं नागभूषण भगवान शिव मेरे कंठ की रक्षा करें। पिनाकी मेरे दोनों हाथों की तथा त्रिशूली मेरे हृदय की रक्षा करें। पंचवक्त्र मेरे दोनों स्तनों की और जगदीश्वर मेरे उदर की रक्षा करें। विरूपाक्ष नाभि की और पार्वतीपति पार्श्व भाग की रक्षा करें। गिरीश मेरे दोनों कटी भागों की तथा प्रमथाधिप पृष्ठ भाग की रक्षा करें। महेश्वर मेरे गुह्य भाग की और भैरव मेरे दोनों अरुओं की रक्षा करें। जगतवर्ता मेरे दोनों घुटनों की, जगदम्बिका मेरे दोनों जंघों की तथा लोकबंदी सदाशिव निरंतर मेरे दोनों पैरों की रक्षा करें। गिरीश मेरी भार्या की रक्षा करें तथा भव मेरे पुत्रों की रक्षा करें। मृत्युंजय मेरे आयु की तथा गणनायक मेरे चित्त की रक्षा करें। कालों के काल सदाशिव मेरे सभी अंगों की रक्षा करें। देवताओं के लिए भी दुर्लभ इस पवित्र कवच का वर्णन मैंने तुमसे किया, ऐसा ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा। महादेव जी ने मृत संजीवन नामक इस कवच को कहा है। इस कवच की सहस्त्र आवृत्ति को पुरश्चरण कहा गया है। जो अपने मन को एकाग्र करके नित्य इसका पाठ करता है, सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, वह अकाल मृत्यु को जीतकर पूर्ण आयु का उपभोग करता है। जो व्यक्ति अपने हाथ से मरणासन्न व्यक्ति के शरीर का स्पर्श करते हुए इस मृत संजीवन कवच का पाठ करता है, उस आसन्न मृत्यु प्राणी के भीतर चेतना आ जाती है, फिर उसे कभी आदि व्याधि नहीं होती। यह मृत्यु संजीवन कवच काल के गाल में गए हुए व्यक्ति को भी जीवन प्रदान कर देता है और वह मानवोत्तम अणिमा आदि गुणों से युक्त ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। युद्ध आरंभ होने से पूर्व जो इस मृत संजीवन कवच का 28 बार पाठ करके रणभूमि में उपस्थित होता है, वह उस समय सभी शत्रुओं से अदृश्य रहता है। यदि देवताओं के साथ भी युद्ध छिड़ गया तो उसमें उसका विनाश ब्रह्मास्त्र भी नहीं कर सकते। यह विजय प्राप्त करता है। जो प्रातः काल उठकर इस कल्याणकारी कवच का सदा पाठ करता है, उसे इस लोक तथा परलोक में भी अक्षय सुख प्राप्त होता है।
वह संपूर्ण व्याधियों से मुक्त हो जाता है, सब प्रकार के रोग उसके शरीर से भाग जाते हैं। वह अजर अमर होकर सदा के लिए 16 वर्ष वाला व्यक्ति बन जाता है। इस लोक में दुर्लभ भोगों को प्राप्त कर संपूर्ण लोकों में विचरण करता हुआ रहता है। इसलिए इस महागोपनीय कवच को मृत संजीवन नाम से कहा जाना जाता है। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा रचित इस मृत संजीवन कवच का पाठ हिंदी में अनुवाद संपूर्ण हुआ। मेरे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह मैं और भी भगवान की प्रार्थनाओं के हिंदी में अनुवाद आपके सामने लाती रहूँगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।